जय हिंद साथियों। आज एक सुखद खबर उच्चतम न्यायालय से आई। जी हाँ, एक आदेश पारित हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑल वेदर चारधाम प्रोजेक्ट, जो 12,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, उसमें जो सड़कों की जो चौड़ाई है उस बिंदु पर बहुत चिंता का विषय वो बना हुआ था और उस पर रोक लगा दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हाई पावर्ड कमेटी के 5 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष रवि चोपड़ा भी थे, भूविज्ञानी नवीन जयाल भी थे, इन लोगों की बात को माना है। इन्होंने कहा है कि सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम होनी चाहिए, 8 मीटर होनी चाहिए। ये अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। और जो 14 और मेंबर थे इस हाई पावर्ड कमेटी में, जो सरकार द्वारा अपॉइंटेड थे, उन्होंने कहा 12 मीटर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हमारे हिमालय क्षेत्रों के दुश्मन बन के सामने आए हैं। जी हाँ, मैं उन्हें दुश्मन ही मानती हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से पेड़ों का कटान हुआ, पहाड़ों का कटान हुआ, जिस प्रकार से मलबा जो है वो पवित्र नदियों में डाला गया, अलकनंदा में डाला गया, सिर्फ इसलिए कि सड़क की चौड़ाई उन्हें ज़्यादा करनी थी, क्योंकि फर्राटे से गाड़ियों को चलाना था और हमारे हिमालय क्षेत्र को उन्होंने क्षत विक्षत कर दिया। इन जो पेड़ को काटा गया है और इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। आपको बता दूं कि हाई पावर्ड कमेटी के जो सदस्य थे, उसमें से 5 लोगों ने जब ये बात कही तो उन्होंने किस बेसिस पे कही? उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का एक सर्कुलर है, उनका अपना सर्कुलर 2018 का, जिसमें वो इस बात को मानते हैं कि सड़क की चौड़ाई 8 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि इसको माना जाए, परंतु वो जो बाकी 14 मेंबर थे वो 2012 के सर्कुलर को मान गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्हें सड़क को बहुत चौड़ा करना था। तो मैं मानती हूँ कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है या जो प्रधानमंत्री मोदी जी के एडवाइज़र है, ये सभी के सब हमारे क्षेत्र के दुश्मन हैं, क्योंकि ये हमारा नुकसान कर रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि पहाड़ में से काट के रोड बनती है। आप जितने अंदर तक जाके काटेंगे उतना चढ़ाई खड़ी हो जाएगी, जितना कम काटेंगे चढ़ाई उतनी कम खड़ी चढ़ाई होगी, उतनी स्लोप रहेगी। लेकिन जब आप ज़्यादा काटेंगे और खड़ी चढ़ाई होगी तो भूस्खलन ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 कारण है। एक तो ये बहुत कम उम्र के पहाड़ हैं और इसकी मिट्टी जो है वो बहुत कंसोलिडेटेड नहीं है, ढीली मिट्टी है। दूसरी बात ये, हमें ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, हम एक फॉल्ट लाइन पे है, मतलब कि हमारे यहाँ भूकंप बड़ी आसानी से आते हैं, क्योंकि हम सीस्मिक जोन में आते हैं। परंतु इन सब चीज़ों के बारे में किसने सोचना था? गांव वालों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में क्या सोचना था? और लीडरशिप की कमी तो हमारे उत्तराखंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, हाई पावर्ड कमेटी के सजेशन को मानते हुए कहा है कि सड़क की अधिकतम चौड़ाई 8 मीटर होनी चाहिए, और जहाँ पे कोलतार की सड़क होगी उसकी चौड़ाई 5.5 मीटर होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए हाई पावर कमेटी ने जिस प्रकार से इस लड़ाई को रखा और जिस प्रकार से अध्यक्ष रवि चोपड़ा और भूविज्ञानी नवीन जयाल ने अपने पक्ष को तथ्यात्मक रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय में रखा और हमें ये बड़ा सुखद आदेश मिला, उसके लिए इनका भी धन्यवाद और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे पर्यावरण की संरक्षण किया, हमारे पर्यावरण के लिए वे सामने आए। उन्होंने आदेश ऐसे दिए कि अब सरकार आगे भी कोई बड़ी परियोजना लेके आएगी तो सोच समझ के लाना पड़ेगा। ये बड़े दूरगामी जो परिणाम है इस आदेश के वो होने वाले हैं। नमस्कार।